सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आज किसान भाइयों को केचुआ पालन कैसे तैयार किया जाता है, केचुए की खाद बोलते हैं हम लोग उसको, वो कैसे तैयार की जाती है, उसके क्या लाभ है और वो कैसे हम तैयार करेंगे, मैं आज उसके बारे में किसान भाइयों को विस्तृत रूप से जानकारी देने जा रहा हूँ। तो किसान भाई थोड़ा ध्यान से सुने। केचुआ केचुए की जो खाद तैयार होती है, जो हमारे खेतों में केचुआ मिलता है, उससे नहीं तैयार होगी ये हमारी केचुए की खाद। किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो हमारे खेतों में ऑलरेडी केचुआ है, उससे नहीं तैयार होगी हमारे केचुए की खाद। इसको वर्मी कंपोस्ट भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके केचुए की खाद के। तो उसकी एक अलग वैरायटी है, उसका नाम है आइसिटीनिया फोर्टिडा। तो आपको वो जो हमारे एरिए में या आपको कहीं भी जो केचुए की खाद तैयार कर रहे हैं किसान भाई, वहाँ से लेनी पड़ेगी। अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा ये कैसे तैयार होगी। अगर आप इसके 2-3 मेथड है किसान भाइयों के लिए, लेकिन सबसे जो अच्छा है लॉन्ग टाइम के लिए आप चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 7 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊँचा सीमेंटेड गड्ढा होना चाहिए। ऊंचाई पे गड्ढा हो, ऐसा ना हो कि उससे आप धरती में निकाल गड्ढा बना के करें। उसे जैसे ये आपका खेत है, उसी के ऊपर उसी सी प्लेटफार्म पे आप उसको तैयार कीजिए। 1 फुट खड़ा, 3 फीट उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 7 फीट लंबाई। उसके ऊपर आप टीन की सीमेंट की चद्दर आप डाल दें और उस पर कोई पुआल या ऐसा डाल दें, क्योंकि उसमें बरसात का पानी नहीं जाना चाहिए। अब हम तैयार करेंगे 7 फीट का जो हमारा बेड बन गया, आपने तैयार कर लिया, तो उसमें हम पूरी ऊपर तक गोबर की खाद डाल देंगे उसमें। और 2-3 दिन रख के, ऐसे नहीं कि आप एकदम तुरंत डाल दीजिए, उसको 2-3 दिन ठंडा होने के लिए उसे गड्ढे के बाहर डाल दीजिए। आप किसान भाई जैसे खेत में गोबर लेके जाते हैं, तो उसको गड्ढे की बराबर में आप डाल दीजिए और उसको फावले से कटिंग कर दीजिए। उसके अंदर की जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी। तो फिर आप उसको गड्ढे में डाल दीजिए। फिर आप उसको जहाँ से भी आपको केचुए मिल जाएं, तो वो केचुए आप उसमें 2-2.5 किलो केचुए आप उसमें बेड में छोड़ दीजिए। उसे पूरा भर दीजिए, उसमें आ जाएगा 2 दिन का, या जैसे 2 पशु हैं तो 2-3 क्विंटल उसमें गोबर आ जाएगा आपका। तो उसको आप भर के और उस पर हल्का सा पानी डाल दीजिए। अगर ताज़ा पानी हो, सादा पानी आप डाल दीजिए उसमें। कोई केमिकल वाला पानी नहीं डालना, क्योंकि उसमें जो केचुए हैं वे मर जाएंगे। तो उसमें सादा साफ़ पानी आपको उसमें स्प्रे डालना है, और इतना डालना है कि उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। आप ऐसा भी ना कर दें कि उसमें पानी फुल भर दिया जाए, वो ऊपर निकल जाए। तो उसमें इतना पानी डाल दीजिए कि नमी बनी रहे, यानी कि उसमें 1-2 बाल्टी 10 लीटर पानी आप उसमें डाल सकते हैं। तो वो कैसे तैयार होगा और उसकी जो महत्व है, उसके क्या उपयोग है, मैं उसके बारे में आपको बताना जा रहा हूँ। उसके अंदर जब वो कैसे तैयार होगा, उसमें आपने डाल दिया तो वो 3 महीने के अंदर आपका तैयार हो जाएगा। और गन्ने की अगर फसल है, गन्ने की फसल जैसे हमने एक खेत तैयार कर रखा है, गन्ने की फसल बोएंगे इसमें, तो अगर हमारी ये गन्ना हम बोने जा रहे हैं, तो अगर 1 हेक्टर यानी कि 15 बीघे हम गन्ना बोएंगे, तो उसमें हमारा 50 क्विंटल यानी कि 50 क्विंटल केचुए की खाद चाहिए। यानी कि 1 बीघे में हमें 3 क्विंटल चाहिए। और ये 3 महीने में तैयार हो जाती है। आप इसको तैयार करके आपने जैसे बैग है उसमें बंद करके रख दीजिए, और जैसे आपको गन्ने की बुआई करनी है तो आप उसी हिसाब से डाल दीजिए। अगर गेहूं की फसल है, तो गेहूं की फसल में आपको 25 क्विंटल चाहिए 1 हेक्टर में, यानी कि 15 बीघे में आपको 25 कुंटल चाहिए वर्मी कंपोस्ट की खाद। अब मैं इसके बारे में बता दूं, वर्मी कंपोस्ट जो केचुए की खाद है, इसमें कितने तत्व हैं। डीएपी में 2 तत्व होते हैं और एनपीके में 3 होते हैं। इसके अंदर 8 से 10 तत्व हैं। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और उसकी जो मैं आपको मात्रा बता रहा हूँ 1 से 1.5% होती है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बन और लोह जो आयरन बोलते हैं, उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आजकल जो कार्बन है हमारा CN रेशो, वो ज़मीन के अंदर ख़त्म हो गया है, क्योंकि केमिकल डाल दिया। जो गलते पत्ती वगैरह हैं, उसका कार्बन रेशो, किसान भाई गन्ने की पत्ती को आग लगा देते हैं, वो कार्बन सारा नष्ट हो जाता है, तो उससे भी हमारा उत्पादन घटता है। तो मैं किसान भाइयों से यही बताना चाहूँगा कि आप खेती के साथ अगर आपको उत्पादन अच्छा लेना है और जैविक खेती भी अपनानी है, तो आपको गहरी जुताई भी करनी पड़ेगी। और केमिकल का बहुत ही कम इस्तेमाल कीजिए आप।
जैसे वो जिप्सम है हमारा, उसके अंदर कोई इतना रसायन नहीं है, वो राजस्थान की मिट्टी है, एक तरह से आप उसका इस्तेमाल कीजिए। उसके अंदर कैल्शियम सल्फर की मात्रा होती है बहुत अच्छी, तो उससे गन्ने की जो मोटाई की वृद्धि होती है वो अच्छी होती है। और गहरी जुताई करने के लिए आपको एमबी प्लाव का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जो ये ऊपर घास है या कुछ भी है, ये 1-1.5 फीट के अंदर अलट पलट हो जाता है। उससे क्या होता है, जो भूमि की नीचे की वो ऊपर आ जाती है, और जो ऊपर हमारे कीड़े मकोड़े या जो हानिकारक कीट है वे नीचे चले जाते हैं, और जब ये ऊपर की खाद नीचे चली जाती है। जैसे गन्ने की या कोई भी फसल है, उसकी जड़ थोड़ी नीचे जाती है, उसको मिट्टी भुरभुरी और क्या बोलते हैं उसको, बहुत मतलब जड़ें तेज़ी से नीचे ग्रो जाती है, क्योंकि नीचे फोकी ज़मीन मिलती है। ये हम अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं। और उससे क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है और अच्छी फसल होती है। और जैविक खेती में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आज से 50 साल पहले आप चले जाओ, 40 साल पहले किसान भाई डीएपी यूरिया नहीं डालते थे। जो हमारे पूर्वज थे वे बिल्कुल नहीं डालते थे, वे गोबर की खाद, और जैसे धान की फसल लेनी है तो उसके लिए हरी खाद जैसे ढैंचा और सनई का इस्तेमाल करते थे। तो हम लोगों को अगर जैविक खेती अपनानी है तो इन चीज़ों को समावेश करना पड़ेगा खेत के लिए। उससे हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे पशु, हमारा मानव स्वास्थ्य, पशु पक्षी सब के लिए बहुत अच्छा स्वस्थ रहेगा। और मैं किसान भाइयों को बस यही अपील करना चाहता हूँ कि आप जैविक खेती अपनाओ और अपना जीवन बचाओ, और धरती माँ की भी उर्वरा शक्ति बढ़ाओ, जब ये आपको पैदावार देगी। अगर आप इसमें रसायन डाल डाल के ये 10-20 साल में